क्या होगा अगर तुम अपनी नॉर्मल पीसफुल लाइफ से अचानक मरकर एक मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाओ और वहाँ तुम तरह तरह के खतरनाक मॉन्स्टर के सामना करो, जहाँ तुमको सभी केओस क्रिएटर के नाम से जानने। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट none other than one of the best इसेकाई anime that time I got reincarnated as a स्लाइम के बारे में। कोनिचिवा दोस्तों, आज हम टेंसुरा के पूरा सीजन को फास्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और शुरू करते हैं। एपिसोड के दौरान के स्टार्टिंग में ही एंशिएंट जापान एरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वॉर के दौरान एक माँ के उसके बेटी से बिछड़ जाने के कारण उन दोनों की मौत हो जाती है। फिर शिफ्ट होता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर सातोरू मिकामी, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब करता था और अपनी लाइफ में बहुत खुश था, तभी उसका जूनियर तामुरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उससे मिलने आता है, जिसके बाद वो तीनों मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त बात करने का फैसला करते हैं। एक आदमी उनकी तरफ नाइफ से हमला कर देता है और सातोरू को घायल कर देता है, जिसके बाद हाई ब्लड लॉस के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। बट इसी दौरान उसको कंटिन्यूअस एक एआई टाइप की वॉइस सुनाई देती है, जो कि उसको अपना करंट पेन के मुताबिक यूनिक स्किल्स दिया जा रही थी। फिर आखिरी बार सातोरू अपने जूनियर को अलविदा कहकर अपनी सांसें छोड़ देता है, बट अपनी आखिरी सांस तक वो सिर्फ एक ही बात किए जा रहा था कि मेरे लैपटॉप को किसी भी तरह किसी भी हाल पर डिस्ट्रॉय कर देना। भाई, ऐसा क्या था उसके लैपटॉप में? फिर हमें दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सातोरू अब एक स्लाइम के रूप में रीइंकार्नेट हो चुका था, जिसके बाद वो कुछ समय तक अपनी नई बॉडी के बारे में जान लेता है, जैसे कि उसको स्लाइम के इस रूप में खाने और सोने की जरूरत नहीं पड़ती, वगैरह वगैरह। फिर वो अपनी यूनिक स्किल ग्रेट से मिलता है, जो कि उसको बाकी सारे स्किल्स के बारे में इन्फो देता है। फिर उससे बात करने के बाद स्लाइम अपनी केव में मौजूद सारे प्लांट्स और मैजिकल स्टोन्स को कंज्यूम करने लगता है, क्योंकि वो सभी बड़े रेयर आइटम्स थे। जिसके बाद वो गिरते पड़ते एक बड़े से क्रिएचर के पास पहुंच जाता है, जो कि उसको देखने की स्किल सिखाने लगता है। एक्चुअली स्टोरी में अभी तक सातोरू ब्लाइंड था, क्योंकि स्लाइम रूप में स्लाइम को दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही समझ सकता है। बट आंखें पाने के बाद स्लाइम उस बड़े से क्रिएचर को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सा डरावना ड्रैगन था, जो कि खुद को वन ऑफ द ट्रू ड्रैगन के नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसका नाम था स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा। फिर स्लाइम भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी अभी तक की जर्नी बताने लगता है, जिसमें वो ह्यूमन वर्ल्ड में मरकर इस मैजिकल वर्ल्ड में स्लाइम के रूप में रीइंकार्नेट हो गया था। जो सुनने के बाद वेल्डोरा उसको अदर वर्ल्डर्स के बारे में बताता है और अपनी बैक स्टोरी बोलने लगता है, जिसमें 300 साल पहले उसके एक ट्रू चोजन हीरो से हारने पर उसको यहाँ केव में सील कर दिया गया था। उसके अकेलेपन का दर्द समझते हुए स्लाइम उसको दोस्ती का ऑफर देता है, जिसमें वेल्डोरा का थोड़ा नखरे दिखाने के बाद वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर एपिसोड 2 के स्टार्टिंग से ही हमारा स्लाइम और वेल्डोरा प्रिजन से निकलने की नाकाम कोशिश करे जा रहे थे, बट फिर ग्रेट सेज के असिस्ट करने पर स्लाइम उसको कंज्यूम करने की बात करता है, जो सुनकर वेल्डोरा और स्लाइम के बीच में कुछ देर तक बहुत ऑकवर्ड साइलेंस फील जाती है, जो कि ऑब्वियस भी था। बट फिर वेल्डोरा सडनली बहुत एक्साइटमेंट के साथ हाँ कर देता है, बट कंसेप्शन से पहले वो स्लाइम को रिमोरू टेम्पेस्ट का नाम देता है, जिससे स्लाइम की एट्रीब्यूट्स और स्किल बूस्ट हो जाती है और उसके बाद रिमोरू वेल्डोरा को सक्सेसफुली कंज्यूम कर लेता है। फिर हमें ब्लू मून स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गिल्ड मास्टर कुछ एडवेंचरर्स को वेल्डोरा का केव में तहकीकात के लिए भेजता है। फिर वापस से हम रिमोरू को देखते हैं, जो हर दूसरे क्रिएचर को मार के उनके स्किल्स को अपने नाम कर रहा था, और इसी तरह वो बैट की सोनिक स्वेप स्किल की मदद से बात करना सीख गया,
जिसके बाद वो केव के एंट्रेंस की तरफ पहुंचता है, पर उसी वक्त कुछ एडवेंचरस केव की जांच के लिए आते हैं और उसी मौके का फायदा उठाते हुए रिमुरु केव से भाग जाता है। जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त उसको कुछ कमजोर डरे हुए गॉब्लिन्स दिखते हैं जो कि उसको अपने विलेज में ले आते हैं और डायर वुल्फ के खिलाफ लड़ने में मदद मांगते हैं, जिस पे रिमुरु का हाँ बोलने से सारे गॉब्लिन्स उसको अपना लीडर बना लेते हैं। अभी एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में रिमुरु सारे जख्मी गॉब्लिन्स के पास जाकर उनको हील करने लगता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर विलेज से बाहर फेंस लगाने का काम शुरू कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां रात में सारे डायरवुल्व्स विलेज में अटैक कर देते हैं, बट लगातार रिमुरु के बनाए ट्रैप्स में फंसने के कारण उनकी मौत होने लगती है, जिसके बाद वुल्व्स का मुखिया डायरेक्ट रिमुरु पर हमला कर देता है। बट रिमुरु तो अपना सलमॉन भाई है, वो सलमॉन भाई बनकर उनको उड़ा देता है, जिससे बाकी सारे वुल्फ उसको अपना नया मुखिया स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन सुबह रिमुरु सारे वुल्व्स और गॉब्लिन्स को एक साथ मिलकर रहने की सलाह देता है और सभी को नाम भी देने लगता है, बट मॉलिक्यूल्स की कमी होने से वो स्लीप मोड में चला जाता है। 3 दिन बाद नींद से उठने पर रिमुरु रुईजोड और रंगा को देख के हैरान हो जाता है, जिस पर ग्रेट से के बोलने पर हमें पता चलता है इस दुनिया में नाम रखने से वो जीव इवॉल्व हो जाता है और इसी तरह सारे गॉब्लिन्स और डायरवुल्व्स अगले स्टेज में इवॉल्व हो गए। फिर रिमुरु गॉब्लिन्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर खाने, कपड़े और मकान का बंदोबस्त करने लगते हैं। खाने तक तो ठीक था, पर बाकी दोनों चीजों में वो थोड़े कच्चे थे, जिस वजह से रिमुरु मदद मांगने ड्वार्फ के शहर डोरगॉन की तरफ बढ़ने लगते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है रिमुरु से, जो कि टेम्पेस्ट वुल्फ के सवार डोरगॉन राज्य की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद वो सिर्फ 3 दिन के अंदर ही डोरगॉन शहर पहुंच जाते हैं। पर शहर में घुसते ही कुछ गुंडे उनका रास्ता रोकते हैं, बट भाई बिल्कुल आर्यन खान की तरह वो सिचुएशन में अपनी ताकत का यूज करके बाहर आ जाता है। बट रिमुरु को उसके हक के लिए लड़ने के कारण उसको जनरल कास्ट का मान के उसको जेल में डाल दिया जाता है। हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है भाई? जहाँ के पहरेदारों के जख्मी होने पर रिमुरु उनको थोड़ा मेडिसिन बैरल्स देता है, जिससे वो सभी ठीक हो जाते हैं और जेलर उसको आजाद भी कर देता है। इवन वो उसको ढूंढने में भी मदद करता है। वो रिमुरु को काइजिन के पास ले चलता है, जो कि पूरे डोरगॉन राज्य का सबसे बेहतरीन कारीगर था। जहाँ मंत्री वेस्ता के षड्यंत्र से निकलने में रिमुरु के काइजिन की मदद करने पर वो रिमुरु को एक बार में लेके जाता है और भाई देख के ही पता चल रहा था दे आर हैविंग फन। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम बार का सीन देखते हैं, जहाँ रिमुरु और उसके साथी एंजॉय कर रहे थे, बट वहाँ एक लड़की रिमुरु को मैजिकल बॉल की मदद से उसकी होने वाली पार्टनर की झलक दिखाती है। किस कलर की चड्डी पहने हो? आवर बॉय इज शाई। पर तभी वहाँ मंत्री वेस्ता आ जाता है और रिमुरु को इंसल्ट करना शुरू करता है, जिसके बदले काइजिन उसको लेट नाइट डेली ट्रीटमेंट दे देता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बट मंत्री पे हाथ उठाने के आरोप पे उन सबको राजा के सामने पेश किया जाता है और उन सभी को देश निकाला की सजा मिलती है, जिससे रिमुरु अपने मिशन में कामयाब होते हुए भी ड्वार्फ भाइयों को अपने विलेज में लाने में सफल होता है। एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में ही रिमुरु ड्वार्फ ब्रदर्स को विलेज में ले आता है, जो कि वहाँ सभी से बहुत घुल मिल गया था। बट अचानक से रिमुरु को जंगल में इंसानों की मौजूदगी महसूस होती है, जहाँ जाने पर उसको अपनी फ्यूचर वाइफ सीजू और कुछ एडवेंचरर्स मिलते हैं। रिमुरु के उनके विलेज में इनवाइट करते ही तीनों एडवेंचरर्स ठूसते हुए खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद वो सभी एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और थोड़े गप्पे के बाद फिर सीन शिफ्ट होता है शाम को, जहां माउंटेन साइड रिमुरु सीजू के पास जा थोड़ी प्राइवेट टॉक करता है। उनकी कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें जो लड़की वॉर के दौरान दिखी थी वो सीजू थी,
जिसको इस वर्ल्ड में सुमन करा गया था। एपिसोड के आखिरी में हम लियोन का सीन देखते हैं जहां उसने सीजू को ह्यूमन वर्ल्ड से इस दुनिया में समन करा, बट फेल टू समॉनिंग के कारण लियोन फ्लेम स्पिरिट को इफ्रीतों को सीजू के बॉडी को सौंप देता है। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम पिछले एपिसोड की आखिरी सीन देखते हैं जहां फायर स्पिरिट इफ्रीतों ने अब पूरी तरह से सीजू की बॉडी पर कब्जा कर लिया था, पर उसी वक्त एक फ्लाइंग बेस्ट वहां लियोन को हराकर अगला डेमन लॉर्ड बनने आया था, बट लियोन के एक इशारे से शीजू उसका फ्राइड चिकन बना देती है। बट तभी उसकी नींद खुलती है जहां वो अपने पास एरिन को सोए हुए देखती है, बट दोबारा से उस पर फायर स्पिरिट इफ्रीतो टेक ओवर करने वाला था, बट वो उसको फिर से रोक देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां वो सभी एडवेंचरर्स वापस ब्लू मून की तरफ जाने वाले थे, बट तभी सीजू अपना कंट्रोल खो देती है और फायर स्पिरिट इफ्रीतो आजाद हो जाता है और पूरे विलेज में तबाही मचाने लगता है। बट हमारे हीरो डटकर उसका सामना करते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। जिसके बाद आखिरी में रिमुरु अकेले ही इफ्रीतो का सामना करने लगता है और अपनी प्रेडेटर स्किल्स से उसको कंज्यूम करने में सफल होता है। फिर हमें रिमुरु के पेट के अंदर दिखाया जाता है जहां वेल्डोरा और इफ्रीतो दोनों बिल्कुल अकेले थे। एपिसोड 8 की शुरुआत से ही जख्मी सीजू रिमुरु से अपनी सारी पास्ट इंसिडेंट्स और पेन शेयर करने लगती है। समन्ड बाय डेमन लॉर्ड लियोन क्रोमवेल एंड हेल्पेड बाय ट्रू चोजन हीरो। जिसके बाद सीजू रिमुरु को बोलती है, किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। सीजू उसे खा लेने का रिक्वेस्ट करती है। सीजू की बात ना टालते हुए रिमुरु उसको कंज्यूम कर लेता है और उससे यूराजानिया के बच्चों को बचाने का और लियोन से बदला लेने का प्रॉमिस करता है। जिसके बाद सीजू के दोस्त और गॉब्लिन्स कैंप में आ जाते हैं जहां सीजू की हालत देखने के बाद वो दुखी हो जाते हैं। बट अगले दिन जाते वक्त रिमुरु से कुछ गिफ्ट्स पाकर वो बहुत खुशी खुशी रिमुरु और जुरा विलेज को अलविदा कहते हैं। एपिसोड के आखिरी में एक बंजर जमीन के बीचों बीच एक ऑर्क भूख के कारण थक के गिर चुका था, पर तभी मास्क पहने आदमी ने उसके पास आकर उसको खाना और नाम देता है, बट उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था वो आगे जाकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला था। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहां रिमुरु अकेले में टेंट के अंदर अपनी न्यूली गेनेड बॉडी को क्लोजली देखने लगता है। फिर वो अपना बॉडी डबल बनाकर अपना जेंडर चेक करता है, बट वो जेंडरलेस है ये जानकर उसका दिल टूट जाता है। अच्छा चल एक सवाल पूछती हूँ। क्या? तुझे पता है जब तू अपनी जीन्स की जिप खोल के अंदर हाथ डालता है तो तुझे क्या मिलता है? क्या? सन्नाटा। जिसके बाद वो वेल्डोरा के केव में जाकर सीजू से मिली एक्स्ट्रा स्केल ब्लैक फायर को टेस्ट करने लगता है, पर तभी रांगा थॉट कम्युनिकेशन की मदद से शिकारी ग्रुप पे हुए हमले के बारे में बोलकर रिमुरु से मदद मांगता है। रिमुरु के वहां पहुंचने पर उसको अपने घायल गॉब्लिन साथी और शक्तिशाली ऑक्स समुराई दिखते हैं। पहले तो रिमुरु उनसे बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश करता है, पर उसकी बातों को काटते हुए ऑक्स मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रिमुरु पर हमला कर देते हैं, जिस पर रिमुरु एक एक करके उन सभी ऑक्स को उनकी औकात दिखाने लगता है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। इवन लड़ाई के चलते रिमुरु थोड़े मजे भी ले रहा था, जो देख के ऑग लीडर और बुढ़ा मिलकर रिमुरु के खिलाफ लड़ने वाले थे, बट रिमुरु की भयानक ताकत और प्रिंसेस के समझाने पर ऑग लीडर रिमुरु के साथ हुई गलतफहमी को दूर करके उससे माफी मांगता है और अपने कबीले में हुए हमले के बारे में बोलता है, जो सुनकर रिमुरु उन सभी को अपने विलेज में आने का न्योता देता है, जिससे वो इस बारे में बात कर सके और विलेज में होने वाली दावत का भी जिक्र करता है, जो सुनकर ऑक्स के राजी होने पर वो सभी विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और एपिसोड 10 में हम रिमुरु के विलेज में हुई दावत का सीन देखते हैं जहां सभी बहुत मजे कर रहे थे। फिर हमें थोड़ा सीरियस माहौल दिखाया जाता है जहां ऑर्क के लीडर अपने विलेज में हुए ऑर्क हमले के बारे में बताने लगते हैं, जहां डेमन लॉर्ड का जिक्र होने के अगले पल ही रिमुरु ऑर्क लीडर को अपने अंडर काम करने के लिए अप्रोच करता है, जिस पर थोड़ा सोचने पर ऑर्क लीडर अपने बचे हुए साथियों के सुरक्षा के खातिर और अपने कबीले के बदले लेने के मोटिव लेकर वो रिमुरु का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जो सुन के रिमुरु खुश होकर उन सभी को नाम देने लगता है, बट इस बार सिर्फ 6 ऑर्क्स को नाम देते ही वो फिर से स्लीप मोड में चला जाता है।
3 दिन बाद जगने पर वो अपने ऊपर कुछ भारी चीज महसूस कर रहा था, जिसके बाद वो सभी ऑर्ग से मिलता है जो कि नाम देने के कारण किजिन में इवॉल्व हो चुके थे, जिनको रिमुरु ने नाम दिया था शुना, शियोन, बेनीमारू, शोए, हाकुरो और कुरोबे। फिर शिन शिफ्ट होता है जहां कुछ लिजर्ड मैन माउंटेन के बीच और की विशाल सेना के ऊपर नजर गराए बैठे थे। अपने काबिले में वापस आते ही वो लिजर्ड मैन के मुखिया को और की कुल 2 लाख की संख्या के बारे में बोलते हैं, जो सुनकर मुखिया हैरान होकर अपने बेटे गाबिरू को बुलाकर उससे गॉब्लिन्स कबीले से मदद मांगने के लिए भेज देता है। फिर वापस से हमें जुरा विलेज का सीन दिखाया जाता है जहां बेनीमारू रिमुरु को ऑर्क लॉर्ड के एग्जिस्टेंस और उनके विलेज में आए एक मास्क डेमोन गेलम्यूट के बारे में बताने लगता है। पर तभी सोए आकर रिमुरु को लिजर्ड्स मैन के देखे जाने की खबर देता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिमुरु शियोन पे राइड करता हुआ शियोन रिमुरु को अपने गोद में बिठाकर विलेज का चक्कर लगा रही थी, जिसके बाद वो क्लॉस एरिया की तरफ पहुंचते हैं जहां शुना ने ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया था और उसने रेशम के कपड़े बनाने की टेक्निक सीख ली थी, जिसके कारण उनके कपड़े की कमी में सुधार आ गया था। बट तभी शुना शियोन के साथ स्क्विड गेम खेलने लगती है रिमुरु को लेके कि उसका ख्याल कौन रखेगा, वो भी रिमुरु की ही रस्सी बनाकर। और हम फिर से देखते हैं 1 फूल और 2 माली पीछे पड़ा हुआ, ना 2 फूल 1 माली पीछे पड़ा, नहीं सॉरी 4 बड़े बड़े फूल 1 छोटे माली के पीछे पड़ा है। जिसके बाद रिमुरु शियोन के साथ लंच हॉल पे जाता है जहां उसने रिमुरु के लिए उसकी स्पेशल डिश बनाई होती है, बट उसके खाने का नाम सुनते ही बाकी तीनों ऑर्ग्स वहां से भाग जाते हैं। इवन आवर ओल्ड बुड्ढा गाय इज डिसअपियर हिमसेल्फ। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। जिसके बाद शियोन अपना खाना अपने हाथों का बना हुआ खाना रिमुरु के पास ले जाती है और जिसे देखकर रिमुरु की भूख 7 पैमाने से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि वो खाना कुछ ऐसा ही दिख रहा था। ये तो टट्टी है। थैंक यू। बट ग्रेट सेज की मदद करने पर रिमुरु सक्सेसफुली उस खाने से बच जाता है लॉर्ड गोबुता का बलिदान देकर, जिसके कुछ देर बाद रिगार्ड आकर रिमुरु को लिजर्ड्स मैन के आने की खबर देता है, जो सुनकर पहले तो रिमुरु अकेले जाने वाला था, पर तभी ऑग्स भी जाने के लिए इंसिस्ट करते हैं तो वो उनको भी साथ ले चलता है। गाबिरू के पास जाने के बाद एज यूजुअल गाबिरू सेल्फ ऑब्जेक्शन के मारे खुद को बेइज्जत कर लेता है, जिसके बाद रांगा लॉर्ड गोबुता वर्सेस गाबिरू के बीच लड़ाई शुरू करवा देता है और वंस अगेन आवर लॉर्ड गोबुता क्लैप्स हिम, जिसके बाद वो सभी वहां से कल्टी मार लेते हैं। पर इस कॉन्वर्सेशन के दौरान सियोन को बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके लिए वो रिमुरु का कचुम्बर बना देती है। अरे माँ चुदी पर ही। फिर शिन शिफ्ट होता है डिस्कशन हॉल में जहां सभी ऑर्क्स की बातें कर रहे थे, जिसके बाद शोई रिमुरु को ऑर्क की कुल संख्या के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर रिमुरु तो हैरान होता ही है, साथ में बेनीमारू भी फिर से ऑर्क लॉर्ड के मौजूद होने की बात छेड़ देता है। वो सभी इस बारे में बात कर रहे थे कि अचानक शोई रिमुरु को एक विजिटर के बारे में बोलता है, जो कि फॉरेस्ट गार्डियन ड्राइड तोरेनी थी, जो कि वहां रिमुरु से ऑर्क लॉर्ड के खिलाफ लड़ने में मदद मांगने आई थी। जिसके बाद शिन शिफ्ट होता है जहां अब तोरेने ने भी मीटिंग ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद शुना शोए से उनके विलेज के बारे में पूछती है, बट रिमुरु को ये समझ में नहीं आ रहा होता। जिसके बाद बेनीमारू उसको बताता है कि उनको काफी दिनों से शक हो रहा था कि आखिर ऑर्क्स की इतनी बड़ी सेना के खाने का बंदोबस्त हो कैसे रहा है, जो सुन के रिमुरु पहले तो ये बात नहीं मानना चाहता था, बट तभी तोरे ने उनको ऑर्क की स्पेशल यूनिक स्किल स्टाफ के बारे में बताती है, जो कि हुबहू रिमुरु की प्रेडेटर स्किल जैसी है। जो सुन के रिमुरु को ऑर्क के मेन मोटिव के बारे में एक आइडिया मिल जाता है कि ऑर्क बाकी डेमन रेस को हराकर उन पर राज नहीं करना चाहता, बल्कि उन्हें कंज्यूम करके और शक्तिशाली होना चाहता है। जिसके बाद तोरे ने दोबारा रिमुरु से ऑर्क लॉर्ड को हरा देने की रिक्वेस्ट करने लगती है, बट रिमुरु के कुछ कहने से पहले ही शियोन उससे हाँ बोल देती है। जिसके बाद कोई चारा ना बचते हुए रिमुरु को भी ऑर्क के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर देता है।
उसके बाद रिमुरु शोई को लिजर्ड्स मैन के साथ समझौता के लिए भेज देता है। फिर शिन शिफ्ट होता है जहां गाबिरू को अब जाकर होश आता है और वो अभी भी गलत फहमी में था कि गोबुता ही जुरा विलेज का असली लीडर था जिसने उसे धोखे से हरा दिया था। बट फिर लाप्लास की एंट्री होती है जो कि गेलम्यूट के कहने पर गाबिरू के कान भरने लगता है कि अब गाबिरू को उसके पिता को हटाकर लिजर्ड्स मैन की गद्दी पर बैठना होगा, जो सुनकर गाबिरू भी मोटिवेट होकर लिजर्ड्स मैन के केव की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हमें लिजर्ड्स मैन के केव का सीन दिखाया जाता है जहां शोई उनके पास समझौते की बात करने आया था, जिस पर मुखिया के राजी होने पर वो 7 दिनों बाद रिमुरु से मिलने का फैसला करते हैं। बट शोई के जाने के बाद ही गाबिरू आकर मुखिया और उसकी गार्ड को बंदी बना लेता है और ऑर्क्स के खिलाफ बिना सोचे लड़ने चला जाता है। पहले तो वो जीत रहे थे, बट तभी ऑर्क्स को दूसरे ऑर्क को खाते देखकर गाबिरू के पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हमारी गांड पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार? एपिसोड 13 की शुरुआत में हम रिमुरु को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ चला था, जहां रास्ते में उसे लिजर्ड्स मैन के मुखिया की बेटी मिलती है जो कि बहुत घायल थी। उसको हील करने पर वो तुरंत रिमुरु से मदद मांगने लगती है, जिस पर फिर से रिमुरु के कुछ कहने से पहले ही शियोन उसकी मदद के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद रिमुरु भी लिजर्ड्स मैन की मदद करने को राजी हो जाता है। फिर हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां ऑर्क्स के खिलाफ लड़ाई में गाबिरू और उसके साथियों की हालत खराब हो गई थी। सारे ऑर्क्स मिलकर उनका लिजर्ड्स फ्राई बनाने ही वाले थे, पर तभी वहां ऑर्क्स कमांडर आ जाते हैं, जिसको देख के गाबिरू गाबिरू स्टार्टिंग में तो ऑर्क कमांडर का डटकर सामना कर रहा था, बट वक्त के साथ साथ उसको अपनी औकात याद आ जाती है। ऑर्क कमांडर गाबिरू को मारने ही वाला था, बट तभी गोबुता उसको रोक देता है, जिसके बाद रांगा और ऑगस्ट ग्रुप भी बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं, जहां बेनीमारू बिना किसी लगाम के ऑर्क्स को पेले जा रहा था। हम दूसरे सीन में रांगा को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर यूज करके और कमांडर और उसकी सेना को खत्म कर देता है। इवन वो इवॉल्व होकर अब टेम्पेस्ट स्टार वुल्फ में बदल चुका था। फिर हम ऑगस्ट का सीन देखते हैं जहां बेनीमारू इंडियन जस्टिस सिस्टम की तरह बिना देखे सभी को सफाया कर रहा था। इवन बुढ़ा भी अपने शॉर्ट स्किल्स की मदद से सारे ऑर्क्स को गोजो बना रहा था। फिर हम शियोन को देखते हैं जो कि अपने जाइंट ब्लेड से ऑर्क्स को मजे से धोए जा रही थी, जो सब रिमुरु उड़ते उड़ते देख रहा था। वेट, उड़ते उड़ते तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। इस दौरान शोई लिजर्ड्स मैन के मुखिया को आजाद कर देता है। फिर हमें वापस से बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां रिमुरु को दूर से ही ऑर्क लॉर्ड की प्रेजेंस फील हो जाती है, जिस वजह से वह अपने साथियों को अलर्ट होने को बोल के खुद भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। एपिसोड 14 के स्टार्टिंग में हम गेलम्यूट को देखते हैं जो जंग के मैदान में तेजी से टपक पड़ता है और उल्टा रिमुरु के सबऑर्डिनेट्स को ही सुनाने लगता है कि वो सभी गेलम्यूट के प्लान के बीच में आ रहा है। वाह भाई, मतलब इलीगल काम भी तुम करो और धमकी भी तुम ही दो। जिसके बाद वो अचानक से गाबिरू और उसके साथियों पर हमला कर देता है, बट रिमुरु बीच में आकर उन्हें बचा लेता है और गेलम्यूट को भी पेलने लगता है। बट गेलम्यूट के ऑर्क लॉर्ड से मदद मांगने पर गिल्ड उसको पास याद आता है, जिसके बाद वो गेलम्यूट को एक परफेक्ट हेडशॉट मारता है, जो देख के पहले तो रिमुरु और उसके साथी भी हैरान हो जाते हैं, बट गिल्ड की गेलम्यूट को खाते ही उसको मैसिव पावर गेन होती है, जिससे वो डेमन लॉर्ड में कम्प्लीटली इवॉल्व हो जाता है। बट इस बार रिमुरु के ऑर्डर के बिना ही सभी ऑगर्स उस पर हमला कर देते हैं, जिसका ऑर्क डिजास्टर पर कोई असर नहीं होता। इवन उसका सर अलग करने पर भी वो दोबारा से रिजेनरेट हो जाता है, जिसके बाद ऑर्क डिजास्टर उन पर हमला कर देता है। बट वो अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उससे रोकने के लिए रिमुरु को भी मैदान में उतरना पड़ता है। बट रिमुरु भी एज लेजी एज एवर बैटल के दौरान ग्रेट सेज को एक्टिव कर देता है, जिसके बाद ऑटो ड्राइव मोड में जाने से ग्रेट सेज और डिजास्टर को मारना शुरू कर देती है।
बट किसी भी हमले का असर ना होने के कारण रिमुरु दोबारा से बॉडी पर टेक ओवर कर लेता है और क्लोज रेंज में होने के कारण रिमुरु ऑर्क डिजास्टर पर अपने प्रेडेटर स्किल ग्लूटनी से हमला कर देता है। फिर हमें गिल्ड के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां खाने की कमी के कारण वो सभी बहुत सफर कर रहे थे, बट तभी गेलम्यूट आकर उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसे ऑर्क लॉर्ड में बदल देता है। बट रिमुरु गिल्ड और उसके सभी साथियों का पाप खा लेता है जिससे गिल्ड की सोल को शांति मिल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां रिमुरु ने अब ऑर्क डिजास्टर को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया था। जंग खत्म होने के बाद हमें ऑगर्स ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जो सभी अब से रिमुरु के साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में ही हम लिजर्ड्स मैन के केव का सीन देखते हैं जहां रिमुरु सभी डेमन रेसेस के लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था ऑक्स के हमले को लेकर, जिसका कंक्लूजन देते हुए रिमुरु ऑक्स को अब से जूरा विलेज में रहने की परमिशन दे देता है और सभी को मिलजुल कर रहने का ऑफर भी देता है। जिसके बाद रायट तोरे ने भी कोई कसर ना छोड़ते हुए रिमुरु को जूरा जंगल का लीडर घोषित कर देता है। जिसके बाद रिमुरु सभी 1.5 लाख ऑक्स और बाकी बचे कुछ लिजर्ड्स मैन को नाम देने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है डेमन लॉर्ड क्लेमैन के कासल की तरफ जहां लाप्लास और क्लेमैन रिमुरु के और डिजास्टर को हरा देने के ऊपर बातचीत कर रहे थे। जिसके बाद लाप्लास वहां से कल्टी मार लेता है। कुछ समय बाद रिमुरु रांगा के साथ हाल ही में हुए जूरा विलेज में हुई डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था, बट तभी शोई वहां आकर रिमुरु को डोगोन की घुसपैठ की खबर देता है। जिसके बाद हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जहां ऑर्क डिजास्टर के हारने की खबर पाकर किंग गजेल खुद आकर रिमुरु से मिलने का फैसला करते हैं। रिमुरु से मिलते ही किंग गजेल उससे फ्री फायर के लिए चैलेंज कर देता है। खेलेगा फ्री फायर शॉर्ट डुएल के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पर रायट तोरेनी खुद आकर उस लड़ाई की गवाह बनती है। फिर उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जहां किंग गजेल के रिमुरु को कड़ी टक्कर देने के बावजूद भी रिमुरु डुएल जीत जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाइट टाइम में जहां किंग गजेल रिमुरु को ज्वाइंट अलायंस के लिए ऑफर करता है, जिस पर रिमुरु के हाँ कहने पर रिमुरु जूरा जंगल का नाम बदलकर जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन रख देता है। एपिसोड 16 में राजा गजेल रिमुरु को तोहफे के तौर पर फॉर्मर मंत्री वेस्ता को दिल्ली ट्रीटमेंट देने के बाद सौंप देता है। किंग गजेल के बोलने और काइजन की जिम्मेदारी लेने पर रिमुरु वेस्ता को अपने में होने वाले रिसर्च का काम थोप देता है। सीन शिफ्ट होता है जहां डेमन लॉर्ड क्लेमैन के कासल के तरफ जहां उसके साथ और 3 डेमन लॉर्ड रिमुरु पर नजर गराए बैठे थे, पर तभी उनमें से सबसे छोटी वाली डेमन लॉर्ड जूरा विलेज की ओर बढ़ने लगती है। रिमुरु के ऊपर क्रैश लैंडिंग के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मेरा नाम है मिलीम नावा, द वन एंड ओनली ड्रैगनॉइड। जिसे देख के रिमुरु को उसके ट्रू डेमन लॉर्ड होने का भी पता चल चुका था। रिमुरु मिलीम से बातें कर ही रहा था कि अचानक उसके किजिन साथी मिलीम पर हमला कर देते हैं, जिस पर मिलीम उन सभी को बिना साबुन के धो डालती है। जो देख के रिमुरु मिलीम से लड़ने लगता है और उसे शहद का लालच देकर अपनी साइड कर लेता है। जो सब कुछ देख के रिमुरु के टीम का कुछ ये रिएक्शन था। इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। जिसके बाद मिलीम रिमुरु के साथ शांति से बैठे डेमन लॉर्ड की बातें करे जा रहे थे, पर तभी गाबिरू आकर मिलीम को बच्ची बोल देता है, जिस पर मिलीम उसको इंस्टेंटली विवेक बिंद्रा स्टाइल में हेलो कर देती है। जिसके बाद रिमुरु मिलीम को टेम्पेस्ट वासियों से मिलवाता है एंड देखने से लग रहा था मिलीम हैज अ लिटिल क्रश ऑन रिमुरु। रात के वक्त रिमुरु और बाकी सब मिलकर मिलीम के साथ हुई रिसेंट अलायंस की बातें करने लगते हैं और एपिसोड के आखिरी में हमें कुछ बड़े बड़े तरबूज दिखाते हैं। एपिसोड 17 की शुरुआत में हमें ब्लू मून स्टेट के गिल्ड मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो रिमुरु से मिलने का फैसला करता है। फिर शिफ्ट होता है टेम्पेस्ट लैबोरेटरी में जहां रिमुरु प्रोफेसर वेस्ता के हीलिंग पोशन को लेकर रिसर्च के बारे में बात कर रहा था। विलेज में वापस आकर रिगार्ड की हालत देख रिमुरु को अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि मिलीम ने ही बाहर से आए सिपाही को पेल डाला, जिससे रिमुरु मिलीम को डांट के चुप करा देता है। फिर हम मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं जहां रिमुरु फोबियो से बात करके डेमन लॉर्ड कैरियन के बुलावे के बारे में जान पाता है। फिर हमें जंगल के बीचों बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ हीरो ग्रुप और ब्लू मून स्टेट
स्टेट एडवेंचर्स की विशाल स्पाइडर का सामना कर रहे थे, पर तभी गोबूता वहां आकर उस स्पाइडर का टेरेंटुला सूप बना डालता है। फिर हम रिमुरू को देखते हैं जो कि उन सभी विजिटर्स के साथ बैठे बातें कर रहा था, पर तभी हीरो के रिमुरू को इंसल्ट करते ही शियोन उसका टकला फोड़ देती है, जिसके बाद रिमुरू हीरो योम और गिल्ड मास्टर को टेम्पेस्ट के साथ दोस्ती का न्योता देता है। फिर हम डेमन लॉर्ड क्लेमैन के कासिल का सीन देखते हैं, जहां क्लेमैन एक क्लाउन गर्ल के साथ डेमन लॉर्ड मिलीम और रिमुरू की बुराई करे जा रहा था, पर तभी वो मास्क पहनी लड़की कैरेब्डिस के दोबारा से जिंदा होने की बात करने लगती है। एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में हम रात को जंगल का सीन देखते हैं, जहां फोबियो उसके साथियों के साथ आज रात के लिए कैंपिंग कर रहा था, पर फोबियो खुद की मिलीम से हुई बेइज्जती को लेकर परेशान था। पर तभी वहां दो क्लाउन्स फुटमैन और टिया टपक पड़ते हैं, जो आते ही फोबियो का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं मिलीम से बदला को लेकर, जिस पर ये बेवकूफ फोबियो भी मुंडी हिलाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रिमुरू के हॉट स्प्रिंग एरिया में, जहां हमें कुछ अच्छे नजारे भी देखने को मिलते हैं। और ये देखो, बिगेस्ट शोनाबुल की दूसरी तरफ रिमुरू गिल्ड मास्टर फ्यूज के साथ अब ये अपनी नई नवेली दोस्ती को लेकर बातें कर रहे थे कि उन्हें अब अपने किंगडम में क्या बदलाव करने चाहिए वगैरह वगैरह। फिर हमें दोबारा से फोबियो का सीन दिखाया जाता है, जहां वो तीनों कैरेब्डिस के केव के बाहर आ पहुंचते हैं, जिसके बाद गधा फोबियो कैरेब्डिस की ताकत के लालच में अंदर घुस जाता है। अगले दिन सुबह मिलीम और बाकी एडवेंचरर्स बहुत सारा शिकार करके वापस लौटते हैं, पर तभी शियोन और मिलीम को एक वियर्ड प्रेजेंस फील होती है। तभी वहां अचानक ड्राइड ट्रेनी की छोटी बहन तायरा आती है, जो कि कैरेब्डिस के वापस से जिंदा होने की खबर देने लगती है। भाई, इन ड्राइड्स को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो हेल्प मांगते रहते हैं यार। वैसे ये मेरे भाई से हेल्प मांगते तो वो भी कर ही देता। फिर हम मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहां ड्राइड तायरा उन सभी को कैरेब्डिस के बारे में जानकारी देने लगती है, जिस सुन के रिमुरू अपने साथियों के साथ कैरेब्डिस के साथ होने वाली लड़ाई की तैयारी करने लगते हैं। एपिसोड 19 के स्टार्टिंग में हम प्लेन ग्राउंड का सीन देखते हैं, जहां रिमुरू अपने साथियों के साथ कैरेब्डिस और फ्लाइंग मेगलोडॉन शार्क के हमले का इंतजार कर रहा था। मेगलोडॉन के क्लोज रेंज में आते ही वेनीमारू उस पर हमला कर देता है, जिसका कुछ खास असर नहीं होता। तभी ग्रेट सेज बताने लगती है कैरेब्डिस की एक्स्ट्रा स्केल मैजिकल चार्मिंग के कारण 300 मीटर के अंदर तक सभी मैजिकल्स वीक हो जाएंगे, ताकि कैरेब्डिस को काम नुकसान पहुंचे। धीरे धीरे गिल्ड गाबिरो और हाकुरो स्टूडेंट्स भी उन शार्क्स का डट कर सामना कर रहे थे। दूसरी तरफ शोई, शियोन और रांगा ने डायरेक्ट कैरेब्डिस पर हमला कर देते हैं, पर कैरेब्डिस के उन पर काउंटर अटैक करते ही एक ही बार में वो सभी घायल हो जाते हैं। कैरेब्डिस से के उन पर दूसरा हमला करते ही रिमुरू बीच में आकर उनको बचा लेता है, जिसके कुछ घंटों तक रिमुरू और उसके साथियों के लगातार हमलों के बावजूद वो लोग कैरेब्डिस को सिर्फ 30% ही डैमेज कर पाते हैं। पर इसी दौरान रिमुरू कैरेब्डिस के अंदर से मिलीम के प्रति हैट्रेड सेंस कर लेता है, जिसके तुरंत बाद ही रिमुरू मिलीम के पास जाकर उसे कैरेब्डिस से लड़ने के लिए बोलता है, जो सुनकर मिलीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। पर लड़ाई से पहले ही मिलीम को कैरेब्डिस के अंदर से फोबियो सेंस होता है, जो बात सुन के रिमुरू उसे फोबियो को बिना नुकसान पहुंचाए कैरेब्डिस को खत्म करने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके अगले ही पल मिलीम कैरेब्डिस के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देती है। पिक्चर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। एक्चुअली मिलीम ने लड़ाई के दौरान अपने स्पेशल स्किल्स ड्रैगो बस्टर यूज कर दिया था, जिसके कारण कैरेब्डिस की वाट लग गई। कैरेब्डिस के मरते ही फोबियो दूर आसमान में उड़ने लगता है। रिमुरू उसकी बॉडी को लेकर कैरेब्डिस का इफेक्ट हटाकर उसे हील करने लगता है। फोबियो के होश में आते ही वो सभी से माफी मांगने लगता है, जिस पर ड्राइड्स के पूछने पर वो उन्हें 2 स्ट्रेंजर्स क्लाउन्स के बारे में भी बताता है, जो उसे भड़काते हैं। सब शॉर्ट आउट होने के बाद वहाँ लॉर्ड कैरियन भी आ पहुँचता है, जो फोबियो को फोड़कर उसे ले जाने लगता है और रिमुरू से फोबियो के कारण हुई तकलीफ के लिए भी माफी मांगता है, जिसके बाद रिमुरू के कहने पर कैरियन टेम्पेस्ट के साथ फ्रेंडली अलायंस कर लेता है, जिसके कारण वो अब फ्यूचर में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हम टेम्पेस्ट वासियों को देखते हैं, जो कैरेब्डिस के हारने के जश्न मना रहे थे, जिसके बाद रिमुरू हॉट स्प्रिंग में सभी सुंदर नारियों के साथ मिलकर एंजॉय कर रहा था। तभी मिलीम को कुछ जरूरी काम याद आता है, जिसलिए मिलीम वहाँ से चली जाती है। फिर हमें बीच रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीजू के थ्रू रिमुरू सपने में इंग्रासिया के बच्चों को देखता है, जो उससे मदद मांग रहे थे।
अगले दिन सुबह रिमुरु उनके सभी साथियों को बताकर रांगा पे सवार रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ने लगता है। शहर में पहुंचते ही वो ग्रैंड मास्टर से मिलने गिल्ड में पहुंच जाता है, जहां रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रैंड मास्टर के रूम ले जाती है और ग्रैंड मास्टर के आते ही वो अपना नाम बताकर रिमुरु को दुश्मन मान उस पर हमला कर देता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत सेक्सी था। रिमुरु उसे शांत करवाकर दोनों बैठकर सीजू और पिछली जिंदगी की बातें करने लगते हैं। इवन रिमुरु यूकी को तोहफे के रूप में कुछ मांगास भी गिफ्ट करता है। फिर रिमुरु उसे सीजू की आखिरी इच्छा के बारे में बताता है, जो सुन के यूकी भी उन बच्चों का टीचर बनने का परमिशन दे देता है। क्लासरूम की तरफ बढ़ते वक्त यूकी रिमुरु को हिनाता और समन्स के बारे में बताने लगता है, जिसपे रिमुरु की दिलचस्पी दिखाने पर यूकी उसे सभी किंगडम के राज के बारे में बताता है कि सारे किंगडम अपने सेना को और ताकतवर बनाने के लिए दूसरी दुनिया के इंसानों को समन करती है, जिसके बीच फेल्ड समनिंग के कारण ऐसे ही बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं और हाई मैजिकल्स इंटरेक्शन के कारण दिन प्रतिदिन वो मौत की ओर बढ़ने लगते हैं। इवन सीजू के स्टूडेंट्स के पास भी अभी बस अपनी जिंदगी के 5 साल ही बचे थे, जो सुनकर रिमुरु यूकी को उन सभी बच्चों को बचाने का वादा कर क्लासरूम में घुस जाता है। पर रिमुरु के क्लास में आते ही वो बच्चे उसका गेम बजाने में तुले हुए थे। पर उन सभी से मिलते वक्त क्लोई एल्बर्ट नाम की छोटी बच्ची को देख रिमुरु के अंदर का वेल्डोरा कांप उठता है, जिसका बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, जो आपको आगे की वीडियोस में देखने को मिलेगा, पर जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। बगल वाले घंटे को फोड़ दीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए और आप कोई भी वीडियो मिस न करें। एपिसोड 21 के स्टार्ट होते ही रिमुरु सभी बच्चों के अटेंडेंस लेने लगता है, जिसके बाद उनका गुस्सा शांत करने के मोटिव से रिमुरु उनके साथ बैटल टेस्ट करने लगता है, जिसमें अगर बच्चों ने 10 मिनट के अंदर रिमुरु को हरा दिया तो वो जीत जाएंगे, पर अगर वो इसमें कामयाब ना हो पाए तो रिमुरु जीत जाएगा, जिसमें एक एक करके वो सभी बच्चों को हराने लगता है। पर इसी दौरान क्लोई उसे बहुत अच्छी टक्कर तो देती है, इवन उसको हमारे रिमुरु टेम्पेस्ट से प्यार भी हो जाता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। जिसके बाद रिमुरु उन सभी बच्चों को बचाने का वादा कर रात में ड्राई ट्रेनी से मिलने जाता है। वो ट्रेनी से हायर स्पिरिट के बारे में पूछने लगता है, पर मनचाहा जवाब ना मिलने के कारण वो मायूस होकर वापस चला जाता है। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिमुरु सभी बच्चों को साथ पिकनिक में आया था, पर तभी वहाँ पर एक स्काई ड्रैगन टपक पड़ता है, जो कि सीधा रॉयल कैपिटल की तरफ बढ़ रहा था, जो देख रिमुरु बिना सोचे उसे रोकने जा रहा था। पर तभी एक बच्चा उसे रोककर बोलता है, आप ताकतवर तो हो और आप इतने बड़े स्काई ड्रैगन को हरा नहीं पाओगे। जिसका रिप्लाई देते हुए रिमुरु बोलता है, जोक मारती है, अच्छा जोक मारती है, गांड भी मारती हूँ, अच्छा गांड मारती हूँ। फिर क्या होना था, एज यूजुअल हमारा ड्रैगन रिजलर रिमुरु कैपिटल में जाकर उस ड्रैगन के साथ हार्ड कोर करके वापस आ जाता है। गिल्ड में वापस पहुंचते ही यूकी रिमुरु को म्यू माइल्स नामक सेल्समैन के बारे में बोलता है, जिसने रिमुरु को मिलने बुलाया था। यूकी से जानकारी लेकर रिमुरु बच्चों को साथ म्यू माइल्स से मिलने चला जाता है, जहां जाने पर म्यू माइल्स रिमुरु को उसे ड्रैगन से बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद रिमुरु म्यू माइल्स को उनके शहर टेम्पेस्ट में बुलाता है बिजनेस के लिए, जिससे दोनों का फायदा हो, जिसमें म्यू माइल्स भी राजी हो जाता है। इस दौरान रिमुरु को म्यू माइल्स की पार्टनर से स्पिरिट क्वीन की लोकेशन का पता चलता है। एपिसोड 22 के स्टार्टिंग में हम रिमुरु को देखते हैं, जो सभी बच्चों को लिए स्पिरिट क्वीन के डंजियन में घुस जाता है। अंदर जाते ही उन्हें स्पिरिट क्वीन की डरावनी आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें एक दूसरे कमरे की तरफ ले जाती है, जहां एक विशाल गोलेम उनका इंतजार कर रहा था, जिसे हराने के बाद स्पिरिट क्वीन रिमुरु के सवालों का जवाब देगी। एंड वंस अगेन रिमुरु उस गोलेम को गर्म भट्टी में जला डालता है, जिसके बाद उनके सामने एक छोटी सी फेरी रामिरस आती है, जो खुद को रेमन लॉर्ड कहने लगती है, जो बात रिमुरु बिल्कुल वैसे इग्नोर करता है जैसे इस वीडियो में तुम इस लड़के को कर रहे हो। जिसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ रिमुरु रामिरस को बच्चों के बारे में सब बता देता है, जो सुनकर रामिरस भी उनकी मदद के लिए राजी हो जाती है। फिर रामिरस उन सभी को स्पिरिट एरिया में ले जाती है, जो जगह वेल्डोरा के केव से बिल्कुल सिमिलियर था। एपिसोड 23 की शुरुआत से रिमुरु रामिरस के साथ मिल स्पिरिट समनिंग रिचुअल को शुरू कर देता है, जिसे स्टार्ट करते ही सभी बच्चे एक एक कर समनिंग करना शुरू कर देते हैं। पर उनके हायर स्पिरिट को समन ना कर पाने के कारण रिमुरु अपने ग्लूटनी स्किल की मदद से लोअर स्पिरिट को मर्ज कर हायर स्पिरिट में बदल देता है और एक एक कर सभी बच्चों के साथ अटैच करने लगता है। पर क्लोई के समनिंग रिचुअल के दौरान गलती से फ्यूचर से आई एक स्पिरिट समन हो जाती है, जिसे देख रिमुरु, वेल्डोरा और यहाँ तक कि रामिरस की भी रूह कांप उठती है। पर रामिरस के उस स्पिरिट को रोकने से पहले ही वो क्लोई के अंदर समा जाता है।
पर रिमोरू इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए सभी बच्चों के साथ रामिरेस की मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और अपने वादे के मुताबिक उसे नया गोलेम भी बनाकर देता है। फिर हमें यूकी के रूम का सीन दिखाया जाता है जहां बच्चों के बचने की खबर पाने पर वो बहुत खुश होकर रिमोरू का शुक्रिया अदा करने लगता है और जिसमें रिमोरू जाने से पहले यूकी को ढेर सारी मांगास गिफ्ट करता है। फिर हम रिमोरू को देखते हैं जो प्लेग्राउंड में आराम करते हुए अपनी अभी तक की जर्नी के बारे में सोच रहा था। आखिर में हमें सीजू और रिमोरू का एक स्वीट रियूनियन सीन दिखाया जाता है जिसके साथ दैट टाइम आई गॉट रिइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 1 भी खत्म हो जाता है। क्रेडिट सीन के बैकग्राउंड में हमें दिखाया जाता है जुरा विलेज का सीन जहां सभी रिमोरू के एब्सेंस में मिलकर विलेज की शांति बरकरार रखते हैं। फिर हम रिमोरू को देखते हैं जो आखिरी बार बच्चों को अलविदा कर वापस जाने लगता है पर उससे पहले रिमोरू सीजू से मिले मास्क को क्लोई को तोहफे में दे देता है और रंगा पे बैठ रिमोरू वापस जुरा विलेज के रास्ते निकल पड़ता है। बट लौटते वक्त कहीं दूर से उन्हें कोई देख रहा था जो कि लड़का था या लड़की, आई डोंट नो। बट एपिसोड के आखिरी में हम एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक डेमन को देखते हैं जो रिमोरू को समनिंग रिचुअल के दौरान घूरे जा रहा था। और इसी के साथ तेंसुरा का सीजन 1 भी खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नेक्स्ट सीजन चाहिए कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताना और अपने दोस्तों से भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, सायोनारा।